अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। पिछले काफ़ी महीनों से हम लोग ये देखते हुए आ रहे हैं कि लोग ये बात कर रहे हैं और केएमसी की जानिब से, स्पेशली मुर्तज़ा वहाब की जानिब से, केएमसी डिपार्ट की जानिब से बात की जा रही है कि कराची शहर से केएमसी की पार्किंग का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया है, यानी कि पार्किंग फीस का। वो पार्किंग फीस जो आवाम से जो है वो ली जा रही थी पार्किंग की मद में, अब उसके बावजूद हमने इससे पहले भी इस पर मल्टीपल प्रोग्राम्स किए हैं और वहाँ पर भी हमें ये नज़र आया है कि लोग ये बात करते हुए, लोग ये गिला करते हुए नज़र आए हैं कि ऐलानात होने के बावजूद, तमाम तर हिकमत अमली तैयार होने के बावजूद आवाम से जो है वो पार्किंग फीस ली जा रही है। और मुर्तज़ा वहाब का हालिया बयान यही है कि पार्किंग फीस जो है वो केएमसी की जानिब से कराची की हर सड़क से ख़त्म कर दी गई है और अगर कोई इसकी मद में 1 रुपया भी चार्ज कर रहा है तो वो नाजायज़ है। आज के प्रोग्राम में मैं मौजूद हूँ कराची में। पार्किंग का सबसे बड़ा मसला अगर किसी इलाके में है तो वो है सदर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर में, यहाँ की आवाम से बात करेंगे, उनसे जानेंगे। मेरे आगे साइड पे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि पार्किंग की भरमार है, तो क्या यहाँ पर जो पार्किंग की गई है वहाँ पर आवाम से जो है वो पार्किंग फीस ली गई है या नहीं ली गई, इस पर करेंगे आज का प्रोग्राम। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं यहाँ पर या किसी काम से आए थे? नहीं, मैं यहाँ काम करता हूँ। काम करते हैं। कितना अर्सा हो गया आपको? यहाँ 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। पार्किंग फीस दी आपने? नहीं, मैं तो नहीं। आप लोग नहीं देते? मैंने आज खड़ी की, वैसे मैं पार्किंग में पीछे वहाँ खड़ी करता हूँ, लेकिन आज यहाँ इमरजेंसी थी, इधर खड़ी कर। तो पार्किंग फीस चार्ज की जा रही है यहाँ पर? करते होंगे, मेरे ख्याल में करते होंगे। करते होंगे, आपको पता नहीं है इस बारे में? नहीं, मेरे को तो नहीं। केएमसी तो कह रही है, मुर्तज़ा वहाब साहब भी कह रहे हैं कि पार्किंग फीस जो है वो खत्म कर दी गई है। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं। लोग ले रहे हैं, हॉस्पिटलों के बाहर ले रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर भी पार्किंग ली जा रही है। मैं उस दिन सिविल गया, वहाँ ले रहे हैं 50-50 रुपए ले रहे हैं, हर जगह ले रहे हैं 40-50। पर्ची उनके पास है नहीं। तो ये पर्ची होती नहीं है पार्किंग फीस, फिर आप लोग देते क्यों हैं? तो क्या करें, आप ही रास्ता बताते, क्या करें? नहीं तो आप पार्किंग मत आपके पास भी कोई हो हल तो आप बता दीजिएगा। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि पार्किंग के अगर केएमसी जो है वो आपसे पार्किंग अरे मेरी बहन वो मसला ये नहीं, मसला ये है लोग बोलते हैं कि हमारी बाइक सेफ हो जाएगी, इसलिए देते, और क्या है। वैसे बाइक सेफ हो जाती है 50 रुपए 100 रुपए में? हो तो जाती, काफी हद तक हो जाती, काफी हद तक हो जाती। भाई मुझे बताइए, यहाँ काम करते हैं या कुछ लेने आए हुए? मैं लेने आया हूँ। यहाँ पर हमने देखा कराची सदर में बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। जी, अब अपनी बाइक भी पार्क करते हैं। जी हाँ। पार्किंग फीस ली जा रही है अभी भी? मैंने पार्किंग नहीं लगाई, मैं तो बस से आया हूँ, अभी मेरे को मालूम नहीं है इसका पार्किंग का ना। बस है, वैसे बाइक है आपके पास? जी हाँ, बाइक है। तो जब आप लगाते हैं शहर भर में कहीं पर भी तो पार्किंग ली जाती है? पार्किंग पहले ली जाती है, लेकिन अभी तो नहीं ली जा रही बाइक। अभी नहीं ली जा रही है, मुकम्मल खात्मा हो गया है। ठीक है जी। कितने दिन हो गए? मुझे तकरीबन बाइक के पार्किंग का 3 मंथ हो गए, अभी तक मैंने कहीं पार्किंग नहीं दी है। पार्किंग भी सामने नहीं दी है। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया जी। कितने वर्ष से हो यहाँ पे काम कर रहे हो? मेरे को तो आई दूसरा दिन। बस जब आ जाओ ना, तुम लोगों का या पहला दिन होता है या तीसरा दिन होता है। आप मुझे बताओ कि तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर, करते क्या हो? वैसे तो हम पार्किंग करते हैं। पार्किंग लेते हो? पार्किंग फीस लेते हो और फिर लोगों की बाइक की हिफाजत करते हो? जी। कैमरा लगा हुआ है कहीं? कैमरा लगा हुआ नहीं, वो सामने। कैमरा कहाँ है? वो सामने लगा हुआ। अच्छा, सामने लगा हुआ है। तो ये तो मार्केट का कैमरा है ना? ये तो मार्केट वालों का कैमरा है। तुम लोग पार्किंग करते हो तो पार्किंग का कैमरा किधर है जो पार्किंग में तुम लोगों को नजर आ जाए? मेरे को तो आज मैं ही दूसरा दिन, मैं कहाँ से कैमरा ले आऊँ। अच्छा मुझे बताओ, क्या चार्जेस हैं बाइक के कितने, गाड़ी के कितने? कोई दे देता 20, कोई अपनी खुशी से 30 भी दे देता है। 20 दे देता है बाइक के, और गाड़ी के? गाड़ी तो इधर है ही नहीं है ना। गाड़ी नहीं लगती, वो पीछे लगी भी तो है वो गाड़ियाँ। पता नहीं उधर कौन खड़ा, मेरे को ये नहीं पता। अच्छा, तुम्हारी जगह कहाँ से कहाँ तक है? मेरी जगह तो वहाँ से वो जो खड़ा है खंबा सा, ये छोटा सा, उस पर। यहाँ से शुरू हो रही है जगह और जहाँ तक कोने तक बाइक है वहाँ तक तुम्हारी जगह है? नहीं, कोने वो आगे लड़का और था, वो पता नहीं किधर है। दूसरा लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, तो मुझे बताओ, रोजाना यहीं पे खड़े होते हो? 2 दिन से यहीं खड़े हो रहे हो? मैं दूसरा दिन मैं आज खड़ा हुआ हूँ। दूसरा दिन है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेंगे इंटरव्यू लें, ये पार्किंग अभी खत्म हो गई, इसके बावजूद जो है ये पार्किंग किस बात की ले रहे हैं? मुझे ये बताएं, आप किस बात की पार्किंग दे रहे हैं आप? मैंने तो दी नहीं है। नहीं दी ना। इन्होंने मांगी आपसे पार्किंग? हाँ मांगी, मैंने नहीं दी इनको। क्या कह रहे थे ये? बोले पार्किंग।
और ना पर्ची ना कुछ। तो ये इनको बताया नहीं आपने कि भाई पार्किंग तो खत्म कर दी, मुर्तजा बाब साहब ने, केएमसी की पार्किंग तो खत्म है, उसके बावजूद सदर में या बाकी जहाँ पर शहर में घूम रहे हैं सब जगह पार्किंग ली जा रही है। पूरे शहर में ली जा रही है तो ये खात्मा और और ऐलान नाजायज पार्किंग है ये, और ऐलानात और होने उसके बावजूद ली जा रही इनके है। खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेता। तो आपने कंप्लेन करने की कोशिश की है कि कहीं केएमसी डिपार्टमेंट में कंप्लेन हो इन लोगों की? तो अमल दरामद कहाँ होती है? कंप्लेन करें तो उसकी कोई अमल दरामद है? फैसला तो बड़ा है ना, इतना बड़ा फैसला है कि कराची से जो है वो केएमसी की पार्किंग खत्म कर दी गई, पार्किंग फीस खत्म कर दी गई, उसके बावजूद लोग खड़े होकर पार्किंग ले रहे हैं। बस ये माफिया चल रहा है इनका पार्किंग वालों का। अच्छा, हमेशा से कहा जाता है पार्किंग माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है, और ये स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, कुछ समझ आती है आपको? ये पार्किंग माफिया किस तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया? ये लोग इनको पैसे दे के खुद ही जो है ना स्ट्रॉन्ग करते हैं, देने नहीं चाहिए। नहीं देने चाहिए, अगर ना दे तो लोग शिकवा करते हैं हमारी बाइक्स वगैरह को उठा लिया जाता तो है। ये तो इशू है ना, वो उठा के ले जाते हैं पार्किंग और बाइक के, फिर उस पे वो पेनल्टी लगती है। और फिर कितनी पेनल्टी लगती है? अगर आपकी ख्याल से बाइक यहाँ 400 या 500 ऐसी कुछ है। 400-500 रुपए, तो उससे अच्छा फिर लोग कहते हैं यहीं पर 20-50 देके जान छुड़ा लें। हाँ आपको लगता है लोगों को पार्किंग फीस देनी बंद कर देनी चाहिए, हाँ मुकम्मल तौर पे बंद कर देनी चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी यही है कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो कि क्या हो रहा है और कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ के बारे में हुकूमती सतह पर क्या क्या ऐलानात हो रहे हैं, ताकि जो है वो चीज़ों का खात्मा किया जा सके। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं। पार्किंग फीस दी थी? दी है। हाँ। तो ये तो खत्म हो गई है, आपने इसके बावजूद दे दी? हाई कोर्ट की बात चलती कब है? हाई कोर्ट से कितने फैसले निकाल चुके? पार्किंग फीस दी है, मैं दी है। वो तो खत्म कर दी ना केएमसी के जानिब से, हाँ। फिर क्यों दे रहे हैं? भाई यहाँ गाड़ी खड़ी करें तो वरना कोई ना कोई हो गायब हो जाएगी बाइक, फिर वो बोलेंगे थाने से उठा के लो। तो इसलिए भाई बेहतर है कि आदमी जो है वो जो भी मांग रहा है वो दे दो, और वो हमारे बाइक की सिक्योरिटी तो कर रहा है ना वो। अच्छा, कितनी फीस है यहाँ पर? तो उनकी मर्जी होती है, कोई फीस तय नहीं है, जो भी ले लें। मैंने तो 30 रुपए दिए। 30 रुपए, मतलब अपनी मर्जी से जितनी चाहे दे दे? नहीं, वो बेचारा हाँ, खुश होके उनके ले मर्जी लिया, से उसने जबरदस्ती नहीं किया मुझसे। नहीं, तो अगर जो पार्किंग फीस खत्म हो गई है तो आपको लगता नहीं है कि आवाम को पार्किंग नहीं, फीस हाँ। नहीं देनी चाहिए? नहीं देने चाहिए ना, तो गाड़ी जो उठा के ले जाते हैं जो थाने वाले हैं, फिर आप रुल गए 500 रुपए दें, कहाँ 30 रुपए कहाँ 500 रुपए, ये भी तो देखे ना। तो फिर आप कहते हैं 30 रुपए देके जान छुड़ाते हैं? बस और क्या, ठीक 500 रुपए कौन भाई देगा? आप लोगों ने खुद कहाँ खड़ी की होगी? आप लोगों ने भी यही किया होगा, आप लोगों ने भी यहीं कहीं बाइक खड़ी की होगी, आप लोग भी देंगे फीस। ये जो बैठे हुए थाने वाले वो 500 रुपए ले लेते हैं एक बाइक पर। भाई अब मैं 30 रुपए में हमारी चीज पर तहफुज हो गई ना, तो ये बेचारा 30 रुपए ले रहा, खुशी से लिया उसने। हाई कोर्ट ने फैसला दिया, कोई कहाँ खड़ी करेगा आदमी, मुझे बताएं। ठीक है जी। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पार्किंग फीस के हवाले से। मुर्तजा वहाब की जानिब से बयान आया, और उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि पार्किंग फीस लोगों से जो है वो ली जा रही है, जो कि लोगों का ये शिकवा और शिकायत है कि अगर वो पार्किंग फीस नहीं देते तो उनकी बाइक को यहाँ से जो है वो उठा लिया जाता है, और फिर उनको थाने जाकर जो है वो 500-1000 रुपया देना पड़ता है। तो लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि 30-50 देके जो है वो अपनी जान छुड़वा ली जाए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आप? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे ये बताइएगा कि ये जो पार्किंग इतनी बड़ी तादाद में लगती है, या इसकी पार्किंग फीस ली जा रही है या नहीं? आप काफी देर से खड़े हैं। बिल्कुल ली जाती है फीस, इसकी 50 रुपए फीस है एक बाइक की। फी बाइक 50 रुपए। जी, तो यहाँ पर तो ऐलानात हो गए हैं, वो और सब काफी झूठ है, टाइम सब से- फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। तो आप कह रहे हैं कि इस पर प्रॉपर्ली सख्ती से एक्शन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बेशक ऐसा ही है। तो लोगों की जानिब से हमने देखा है कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया नहीं है, जैसे ई चलान पर आया था उस तरीके से पार्किंग फीस पर उस तरीके से लोगों का रिएक्शन नहीं है। क्यों? ये ठेके पे चल रही है ना, ठेके पे दी हुई है, आगे बंदे दिहाड़ी पे रखे हुए हैं, उनको दिहाड़ी आपको दी जा लगता रही नहीं है। आवाम को एटलीस्ट आवाज तो उठानी चाहिए अपने हुकूक के लिए, कि एक चीज जो है वो अगर पार्किंग फीस माफ की गई है उसके बावजूद ली जा रही है तो उसके खिलाफ बोले तो सही। आवाम को सिर्फ रोटी के हद तक जो है महदूद रखा हुआ है, बस के खाली रोटी पूरी करो, बस और कुछ नहीं कर सकती आवाम। आपको लगता है कि अगर इस तरीके से आवाम का रवैया रहा तो ये तो आप लोग पार्किंग देते रहेंगे फिर सारी? बिल्कुल 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 ऐसा ही है। ठीक है भाई, कुछ लेने आए यहाँ पे? मैं मोबाइल रिपेयर कराने आया हूँ। रिपेयर कराने आए, वेट कर रहे हैं कब रिपेयर होगा? हाँ, यहाँ पर आप बाइक आपने लगाई हुई है, पार्किंग से बचने के लिए खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं या पार्किंग फीस दे दी है? पार्किंग फीस दे दी है, पर यहाँ कितनी? पे नहीं दी, उधर घंटाघर में दी है। ये जो मस्जिद वो है ना,
बल्कि होगी पर्ची मेरे पास। पर्ची है आपके पास? हाँ, बड़ी बात है जी। कहाँ पर है? घंटा घर में ये पार्किंग? मस्जिद नहीं है, ये इधर जो है वहाँ उनकी है, इम्प्रेस मार्केट। इम्प्रेस मार्केट। इम्प्रेस मार्केट। तो अब इम्प्रेस मार्केट में आपने पार्किंग फीस दे दी, बाइक यहाँ लगा दी आपने? वहाँ से काम हो गया ना, आपने कहा ना 2 जगह पे बाइक लगाई है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा 2 जगह, मैंने कहा आपने पार्किंग फीस यहाँ दी पे है। तो नहीं दी ना। यहाँ पर नहीं दी। हाँ। यहाँ पर इसलिए आप खुद बैठे हुए हैं। हाँ, तो पार्किंग मांगने आया है कोई? मैं बैठा हुआ उसकी वजह भाई से नहीं मैं हूँ। पर्ची नहीं मांग रही। अच्छा, मैं मैं उसकी तो वजह से नहीं बैठा यहाँ हूँ। हाँ, पहले रिलैक्स हो जाए। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, आपसे किसी ने आके पार्किंग फीस मांगी है? नहीं। नहीं मांगी है। तो मतलब अगर आप बाइक पर किसी को बिठा के चले जाएं या खुद इंतजार कर लें तो फिर जो है वो बाइक की पार्किंग फीस नहीं होती यहाँ पर? नहीं, हाँ नहीं होती वैसे। नहीं होती। अच्छा, पार्किंग फीस हमने देखा है कि माफ कर दी गई है, फ्री कर दी गई है केएमसी की जानिब से। नहीं, फ्री तो नहीं हुई, फिर भी लोग ले रहे हैं। उसके बावजूद लोग ले रहे हैं। हाँ। तो ये जो आवाम है ये शिकायत करती भी नजर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ई ये चालान पे तो हमने देखा था आवाम का एक भरपूर रद्द-ए-अमल हाँ, आया था। बट इस पर मसला क्यों ये नहीं आ वो रहा? कह रहे हैं कि बाहर की पार्किंग फ्री है, अंदर जैसे उसके उसमें वहाँ पे पार्किंग है, तो वहाँ के उन्होंने 50 रुपीज चार्ज किए हैं। मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि कराची शहर में जो ये पार्किंग का मसला है किस तरीके से हल हो सकता है? चेक एंड बैलेंस रखें और क्या, कोई अपना हुकूमत का नुमाइंदा अगर उसका फॉलोअप ले ले तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे लोग कह रहे हैं कि अगर पार्किंग फीस नहीं दी जाती तो उनकी बाइक को उठा के जो है वो ले जाते वो हैं। तो ले जाते हैं, मेरी भी 2 बार उठा गए हैं पहले। उठा लेते हैं। हाँ, बहुत। फिर क्या होता है? वहाँ से छुड़वाते हैं। कितने में? तकरीबन लास्ट टाइम मैंने 550 दिए थे, 400-500 इतने में दे के छुड़वा 400-500 रुपया लेके बाइक छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं चंद और लोगों से, जानते हैं कि वो पार्किंग की सूरत हाल पर क्या कहते हैं। कराची शहर में जब भी कोई फैसला लिया जाता है उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि उस पर प्रॉपर हिकमत अमली नहीं अपनाई जाती, जिसकी वजह से लोगों को भी इश्यूज होते हैं और एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? अल्लाह का शुक्र है। भाई पार्किंग ले रहे हैं यहाँ पर? नहीं, पार्किंग हम लोग लेते नहीं ना। आप नहीं देते, पैसे ली जा रही है यहाँ पर, आप खड़े हुए थे। लेते हैं पार्किंग, मगर अभी तो मैं खड़ा होता नहीं ली उन्होंने पार्किंग। आपसे नहीं ली लेकिन बाकी लोगों से ले रहे हैं। लेते हैं, सबसे लेते हैं बाकी। तो पार्किंग फीस तो माफ कर दी गई है, फ्री पता नहीं, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, उसको फॉलो अप करेंगे, क्यों ले रहे हैं। गवर्नमेंट फॉलो अप करने में इतनी वो क्यों हो जाती है, लेट क्यों हो जाती है? लेट असल में ये इनका जाता है, इनका एक हिसाब किताब जाता होगा ना, जब भी केएमसी का ये वो तो आप कह रहे हैं इनका कोई ना कोई ताना बाना मिलता है? लाजमी मिलता है, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता ना। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जरा चंद और लोगों से। आप देखिए सदर के चारों अतराफ में आपको जो है वो पार्किंग ही पार्किंग नजर आएगी और ये वो इलाका है या ये वो मार्केट है जो कि हमें 24 घंटे इसी तरीके से नजर आती है, जहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है, जहाँ पर लोगों का रश होता है और जहाँ पर लोग हमेशा गुस्से में जो है वो रहते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि यहाँ से किसी न किसी तरीके से जो है वो जल्दी उस इलाके में दाखिल हो जाए जहाँ पर जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम थोड़ा सा जो है वो बेहतर हो। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? अल्लाह का शुक्र। भाई ये बताइएगा पार्किंग फीस जो है वो खत्म कर दी गई है कराची शहर से, लेकिन अभी भी लिए ले रहे हैं लोग, केएमसी की जानिब से लोग अभी भी ले रहे हैं। अभी दिए मैंने 50 रुपए। 50 रुपए दिए आपने, तो आपने बोला नहीं कि पार्किंग फीस तो खत्म हो गई है? बोला लेकिन सुनते ही नहीं है वो। क्या कहते हैं आगे से? कहते गाड़ी उठा के ले जाएंगे। गाड़ी कौन उठा के लेकर जाएगा? यही तो गाड़ी उठाने वाले ट्रैफिक पुलिस वाले। तो ये अगर हम देख रहे हैं तमाम तर लोग जो यहाँ पर पार्किंग फीस जिनसे मांगी जा रही है वो पार्किंग फीस दे भी रहे हैं, तो इस तरीके से तो आपको लगता है कि मसला कभी भी हल नहीं होगा? कभी भी नहीं हल होगा, ये तो लाजमी रहेगा। नहीं तो ये तो मुर्तजा आवाज साहब कह रहे हैं कि केएमसी की पार्किंग को खत्म कर दिया गया है। पार्किंग नहीं देंगे तो आपकी गाड़ी उठा के ले जाते हैं पार्किंग वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले। पार्किंग का मसला कराची शहर से हल होगा कभी? कभी भी नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा। नहीं। ये सदर का इलाका, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर कभी आपको लगता है कि थोड़ी बहुत चीजें बेहतर हो जाएंगी? कभी भी नहीं हो सकती। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए हम कि कुछ बाइक्स हैं जहाँ पर आपको क्रॉस का निशान नजर नहीं आएगा, कुछ बाइक्स पर आपको क्रॉस का निशान नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि पार्किंग इन्होंने अभी देनी है, यानी कि ये देंगे वापस आकर। तो ये जो क्रॉस लगा हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे दे के चले जाऊंगा तो ये टिक मार्क लगा देंगे, अगर नहीं दे के जाऊंगा तो ये क्रॉस कर देंगे। क्रॉस लगा दें। आपकी बाइक पे क्रॉस लगा हुआ है? हाँ, मतलब आप देकर नहीं गए थे, आपने वापस अब अभी आके दिए।
तो ये पार्किंग फीस की अगर हम बात करें तो ये तो केएमसी की जानिब से जो है वो पार्किंग फीस को फ्री कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, पर यहाँ पे तो बोलो तो ये मानते थोड़ी है इस चीज़ को। क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि ये हमारा जो यहाँ पे चल रहा है हमारा ठेका है, यहाँ पे हमने जो ठेका लिया उस सब ठेकेदार से बात करो तो मतलब तो ठेकेदार कहाँ हैं इनके? ठेकेदार तो कभी भी नहीं देखे कराची शहर में, कराची वालों ने कभी उनको ठेकेदार नजर ही नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं आते, इनको खुद भी नहीं पता हमारा ठेकेदार कौन। तो ये तो आपको क्या लगता है आपसे कितने पैसे लिए अभी फीस के? 50 चार्ज करते हैं, पर मैंने तो इनको अभी 30 दिए। 30 दिए। तो आपने पूछा नहीं है कि भाई अगर मैं नहीं दूंगा पार्किंग फीस, मैं फ्री है मैं तो नहीं दे रहा, ऐसा कुछ हुआ है? अब हर बंदा यही बोलता है कि 20, 30, 50 के लिए क्या लड़े किसी से। लेकिन एक चीज जो है वो है तो गलत ना। आप बिल्कुल जैसे गलत है। मतलब आप साहब कह रहे हैं कि अगर कोई पार्किंग फीस की मद में 1 रुपया भी ले रहा है तो वो नाजायज है। बिल्कुल ऐसे ही है, पर अभी उसके बावजूद कराची शहर में जगह जगह पार्किंग फीस ली जा रही है। पार्किंग अभी भी हर जगह सबको पता है कि पार्किंग खत्म है, सबको पता है पार्किंग फीस कहीं पे भी नहीं है। और ये देखो हमें आपको पता है तो समझो कि गवर्नमेंट को भी पता है हर चीज़ के यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये पार्किंग फीस के लिए जो बयानात दिए जाते हैं जी, ये क्या लगता है आपको सिर्फ बयानात की हद तक है? बिल्कुल ऐसा ही है, आप देख सकती है आपके खुद सामने ही ये हालात जो है। पार्किंग का मसला कराची शहर से हल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो अभी तक कहीं नहीं देखा कि इस के बाद कहीं खत्म हो गया ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई चौक लगाया हुआ है आपने? जी जी मतलब ये टिक क्रॉस आप ही कर रहे हैं? जी जी, कहाँ से आप? हम सिंध से सखर के। नहीं, पार्किंग किसकी ले रहे हैं? पार्किंग 20-30 मिनट रह रहा हूँ, गाड़ियों की हिफाजत कर रहा हूँ। आपके गाड़ी आगे पीछे किसी लोगों की नहीं जाए, गरीब बंदे पब्लिक परेशान हो रही है। ये किसकी पार्किंग? केएमसी की? पता नहीं, हमारे को खड़ा करता है भाई 20-30 ले वो गाड़ियाँ हिफाजत करो। आपको दिहाड़ी बना के 1000-1200 बच्चों को के लिए लेके जाते हो। तो ये आपको किसने कहा है कि यहाँ पर खड़े होकर गाड़ियों की हिफाजत वो करो? ठेकेदार आता ही नहीं है, बैठते भाई चलाओ काम बस। तो आप पैसे किसको देते हैं जो पैसे जमा वो होते हैं? पैसे मेरे को लेके रात को आते हैं, सरायकी है। रात को आते हैं? जी जी, रात को ठेकेदार साहब आते हैं? वो ठेकेदार है, उसके मुंशी खड़े हैं, वो लेके जाते हैं। कितने पैसे हो जाते हैं रात में? वो 3000-4000 होता है, देते हूँ। 3-4 हजार रुपए तो हो उसको जाते हैं। 1000-1200 मेरे को देते हैं। यहाँ पर जो बंदा आपको पार्किंग फीस नहीं देता, नहीं देते, लड़ता थोड़ा ही है किसी को। लोग कहते हैं उनकी बाइक को उठा के ले वो तो जाते हैं। गाड़ी वाले को उसका काम है, हमारा थोड़े उसको बोलेंगे तो मना करें ना। हम तो गाड़ी को हिफाजत करते खड़े ये हैं। जो बाइक उठा के ले जाते हैं, जी, जिन्होंने पार्किंग फीस नहीं दी उन्हीं की बाइक जाती है। नहीं पे वो अपनी मर्जी से छोड़ के जाते हैं ना। आए पब्लिक आ रही है गाड़ी, कुछ लोग हैं यहाँ पर भी बाइक लगाते हैं, यहाँ पे लगाते तो पैसे को देते हैं, को नहीं देते उसको नहीं छोड़ते। तो जो नहीं देते ना उनकी बाइक तो वाकई चली जाती नहीं है। नहीं, किसी की भी नहीं जाती, किसी से मालूम करो। ये सब कह रहे हैं अभी वो आप बोल रहे किसी से ही मालूम करो, चले आने से किसी से भी। आप ही कह रहे हैं कि आप 20-30-50 रुपए जितना कोई देता है नहीं ले लेता है। नहीं नहीं, सब झूठ बोलते हैं। को 50 देगा इधर। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि पैसे देते हैं लोग पार्किंग हाँ 20 रुपए देते हैं, कभी 30 रुपए देते। कोई कभी किसी ने आके आपको मना किया कि यहाँ से आपने पार्किंग फीस नहीं लेनी? नहीं, मना तो किसी ने नहीं किया है। कभी भी कोई किसी ने नहीं आके पहले रोका? वो मुर्तजा साहब ने बोला है छोड़ो, वही आगे काम चल रहा है, हमारा पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। हम तो मुर्तजा नवाब साहब जो कि मेयर हैं कराची के, उन्होंने बोल दिया, उसके बावजूद आप लोग जो हैं वो पैसे ले रहे हैं। हम पैसे 20 रुपए ले रहे हैं, हम गाड़ी की हिफाजत कर रहे हो, ज्यादा तो नहीं कर रहा हम किसी को, दुश्मनी तो नहीं है हमारी। जब हम एक तो चीज माना पार्किंग फीस फ्री हो गई है, पार्किंग फीस लेनी नहीं है, तो आप हिफाजत करें या ना करें, फीस नहीं लेनी, सवाल ये है। जी, उसके बावजूद आप लोग ले वो रहे हैं। बोलेंगे मेरे सामने मैं नहीं लूंगा, हमारा क्या मेरे है। सामने क्या मुर्तजा नवाब साहब यहाँ आके बोलेंगे आपको, उन्होंने बयान दे दिया, आपने सुना नहीं? पहले और तो सुना भी है आपने? वो ठीक है, वो बोल दिया है, फिर वो क्यों चल रही है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बयान देने के बावजूद भी जो है वो हम लोग हम पार्किंग तो फीस ले रहे गरीब हैं। आदमी, हम क्या करें, हम तो दिहाड़ी वाले हैं। दिहाड़ीदार हैं जो कि यहाँ पर आपको खड़े हुए नजर आते हैं, जो कि पार्किंग फीस जो है वो ले रहे होते हैं। उनका कहना ये है कि मुर्तजा वहाब साहब ने पार्किंग फीस को जो है वो खत्म किया, लेकिन उसके बावजूद पार्किंग फीस जो है वो यहाँ पर ली जा रही है और इन्हीं की जानिब से ये पार्किंग ली जा रही है। प्रोग्राम में मजीद भी से बात करते हैं। बाइक पर क्रॉस का निशान है, ऐसा क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने उसको पार्किंग नहीं दी हुई थी, अभी दो पैसे नहीं जी, अभी दे दिए हैं। अभी जो है वो पार्किंग फीस तुम दोगे? दे दिए हैं उसको, कितनी दी है? 50 रुपए। 50 रुपए। पर्ची? पर्ची कुछ भी नहीं है इनके पास। पर्ची नहीं है? कुछ ऐसा कोई भी सहूलत नहीं है उनके पास। तो मुर्तजा नवाब साहब ने कहा है कि पार्किंग फीस तो देनी नहीं है, फिर आप क्यों दे रहे हैं? तो अब हमारी गाड़ी की हिफाजत करते हैं, इस वजह से हम देते हैं 50। अगर आप 50 रुपए नहीं देते और यहीं पर गाड़ी लगा के जाते हैं तो क्या होगा? तो ये गाड़ी हमें यहाँ पे खड़ी करने ही नहीं देते। नहीं, यहाँ पर खड़ी करने नहीं देंगे बिल्कुल नहीं। भी। तो
तो ये बताइएगा कि जैसे अभी ई चलान हुआ था, ई चलान मुतारिफ कराया, अब कराची भर में कैमरास लगे तो सारी आवाम ने अच्छा खासा रद्द-ए-अमल दिया, एक सख्त रद्द-ए-अमल आया कि नहीं होना चाहिए ये। नहीं होना चाहिए, अब बिल्कुल मुर्तज़ा साहब की जानिब से जो है वो पार्किंग फीस को खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल, ये खत्म करनी भी चाहिए, उसके लेकिन बावजूद अब आप लोग दे रहे हैं लेकिन आप लोग आवाज नहीं उठा रहे इस पे। तो क्या कर सकते हैं मैम, अब हमारी गाड़ियों की भी समझो रोडों पर हिफाजत भी तो यही लोग करते हैं ना। अगर कोई काम है तो मैं बाइक यहाँ खड़ी करके अगर मार्केट में जाता हूँ, एक 50 रुपए देने पर मेरी गाड़ी तो सेफ है कैमरास लगे हुए हैं जी, लेकिन ये कोई सहूलत नहीं है हमारे लिए। ऑफिस यहाँ पर है, ये पुलिस पुलिस यहाँ पर कुछ है। भी नहीं करती है मैम, ये पुलिस वगैरह ये सिर्फ नाम है, करते कुछ भी नहीं है। हमारे घर यहाँ गाड़ी चोरी हो जाए ना, अल्लाह ना करे, तो होगा कुछ भी नहीं, होगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए हमारी आप लोग बाइक समझो 1-1.5 लाख रुपए की गाड़ी है तो समझो गई, 50 गरीब रुपए बंदा देकर गया। आप अपनी बाइक की हिफाजत करवाते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई बताएं पार्किंग का क्या चक्कर है यहाँ पर, किस तरीके से काम होता है? 50 रुपए ले रहे और बिल्कुल रियायत नहीं कर रहे, लगाने से पहले ही वार्निंग दे देते, अगर नहीं दिए अपने पैसे तो आपको लोग गाड़ी नहीं देंगे। गाड़ी नहीं देंगे? हाँ, गाड़ी नहीं देंगे। और अगर आप लोग बहस करते हैं फिर क्या होगा? बहस करने का तो सीन मौका ही नहीं देते ना वो हम तो मजबूर है। तो आपने बोला नहीं कि पार्किंग फीस तो फ्री कर दी गई है, अब आप किस बात की फीस ले रहे हैं? बस क्या बोले, दादागिरी इनकी। यार बाइक निकाल दे लड़के। ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मुझे बताएं क्या चल रहा है पार्किंग का मामला शहर भर में? पार्किंग की फीस तो मैडम ये ले रहे हैं, पार्किंग फीस तो खत्म है, ये फिर भी ले रहे हैं, ना कोई पर्ची देंगे, कोई पर्ची मर्ची भी नहीं है और गाड़ी का हिफाजत भी नहीं है, बस अल्लाह के हवाले खड़े हैं। अगर आप यहाँ पर 20-30 रुपए दे देते हैं तो आपकी बाइक की हिफाजत होगी? हिफाजत नहीं है, बस ये फीस लेके चले जाते हैं, फिर आ जाओ, कभी सामान नहीं है, कोई और चीज नहीं है, बाइक का हिफाजत नहीं है। हिफाजत नहीं है? नहीं। अब ये तो खुली बदमाशी है ना कि अगर मेयर कराची ने कहा है कि आपने जितने भी केएमसी के स्पॉट्स हैं वहाँ पर पार्किंग फीस नहीं लेनी है, उसके बावजूद अगर ली जा रही है तो ये तो खुली बदमाशी है। ये तो खुली बदमाशी है, तो मेयर साहब को सोचना पड़ेगा, इनको कंट्रोल करें कैसे। ये तो ले रहे हैं फीस, ये फीस ले रहे हैं जी। और आपको लगता है कि इस तरीके से अगर मामला को संजीदगी से नहीं लिया गया तो पार्किंग का मसला हल होगा कभी? नहीं होगा। ये मेयर साहब की बात मानते भी नहीं है, ये मानते नहीं, ये फीस ले रहे हैं मैडम। तो ये जो कहा जाता है कि पार्किंग माफिया अपने आप में एक बहुत बड़ा माफिया है, किस तरीके से? बहुत बड़ा माफिया है, पता ये मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं, मैं भी क्या कह कौन है मिला हुआ? ये सारे मिले हुए हैं, मैं क्या बोल सकता, आपको खुद मालूम है, सारे मिले हुए हैं। तो ये क्या करते हैं? अगर जैसे मैं अभी बात करी तो कह रहे हैं कि हमारे पास रात को 3-4 हजार रुपए जमा होते हैं। ये सही बोल रहे हैं। और ये 3-4 हजार रुपए फिर कहाँ खाए जाएंगे? ये तो फिर आपस में बांटेंगे और कहाँ आपस में बांट लिए जाएंगे। जी। लेकिन कराची की पार्किंग का मसला हल नहीं होगा? कराची का मसला पार्किंग हल नहीं होगा, ये क़यामत तक हल नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? इम्तियाज। इम्तियाज कितने दिन हो गए यहाँ पर? ये मत कहना 2 या 3। 2-3 महीने हो गए मेरे। 2-3 महीने हो गए। क्या सिलसिला है, कैसे काम करते हो यहाँ? पार्किंग के 50 रुपए होता है, गाड़ी की संभालने की जिम्मेदारी होती है। गाड़ी चोरी होती है, हम 3-3 लाख रुपए भर के देते हैं बंदों को। पर्ची कौन होता है? गवर्नमेंट का कहाँ है काम? पर्ची होता है भाई, रुकदारों का काम होता है। क्या हो गया? आप कराची में रह रहे हो ना, गाँव से तो नहीं आए हो? गाँव से कोई भी नहीं आया, तुम भी गाँव से नहीं आए। बच्चा थोड़े ही उस साइड पे लगाएगा, गाड़ी उठ जाएगी, 800 रुपए चालान होता है। भाई कोई गवर्नमेंट की पर्ची तो दिखाओ। वहाँ से लगाएगा तो पार्किंग से गाड़ी उठा लेंगे, क्यों? 800 रुपए चालान है भाजी। क्यों उठा लेते हैं? उसका काम है ना, हमारे को क्या पता है था कैसे उठाते हैं कैसे नहीं उठाते। बच्चा है, इसको पूछ कितने बार गाड़ी उठती है? एक भी दफा नहीं उठी है। अगर तुम पार्किंग फीस नहीं देते हो तो उठ जाती है? नहीं, मेरी तो नहीं उठी। हाँ, तू लगा के देख, अभी भाई सामने खड़ी है, 5 मिनट में गाड़ी नहीं उठे, मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूँ ना, तू 50 रुपए मेरे को मालूम कर दो। अच्छा, अगर ठीक है, अगर वो वहाँ लगाता है और पार्किंग फीस नहीं देता है तो उसकी गाड़ी उठा लेंगे? उठ जाती है ना। और अगर तुम्हें देता है 50 रुपए तो नहीं उठेगी? नहीं उठती है ना, हम लोग पैसे देते हैं। सेटिंग में हो तुम लोग? हम लोग सेटिंग में नहीं होते। क्या सेटिंग है फिर? वहाँ लगा रहे हो तो उठ रही है, यहाँ लगा रहे हैं तो नहीं उठ
3 क्या ये क्या सीन है? वो पार्किंग, ये पार्किंग है, वो नो पार्किंग का मतलब है। अच्छा ये पार्किंग है। हाँ, ये पार्किंग किसने बताई है कि ये पार्किंग? वो जो देखो नो ठेकेदार- पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। वो तो नो पार्किंग है, आगे नो पार्किंग है, यहाँ कहाँ बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ क्या पर भी लिखा लगा हुआ हुआ है? है। ये आप कह रहे हो पूरे की पूरी चारों तरफ पार्किंग ही पार्किंग है। पार्किंग ही पार्किंग है। डबल पार्किंग अलाउ है? डबल नहीं है, सिंगल भी होता है, डबल भी होता डबल है। पार्किंग ये रही और ये 10 रही। बार डबल होने दे, कोई बोलने वाला ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं बाजी? आप कह रहे हो कि यहाँ पर डबल करो ट्रिपल करो बस 50 रुपए दे दो गाड़ी नहीं उठेगी। गाड़ी नहीं उठेगी, बिल्कुल से हमारा काम है, आगे वालों को कोई बोलने वाला नहीं। हम अगर तो गाड़ी गरीब हैं। उठाने वाला आता है तो तुम लोग क्या कहते हो उसको? क्या कहते हैं, हम क्या बोलेंगे? वो तो अगर खुद ही आता है- उठाता है, वो तो नहीं गवर्नमेंट अगर अब तुम्हें इसने 50 रुपए दे दिए ना, हाँ, अब गाड़ी में उठाने वाला आएगा तो तुम क्या बोलोगे उसको? कैसे उसको पैसे मैं- दे दिए मुझे इसने पार्किंग पैसे दे दिया है गाड़ी से, इसका काम नहीं है ना, फिर तो मेरा काम होता हाँ है। तो क्या बोलोगे तुम ही बताओ। वही मैं तो पूछ रही हूँ। बोलूंगा गाड़ी मेरे पास लगी है, सेफ है, इसकी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया अगर तो वो नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे, कैसे हाथ लगाएंगे? अच्छा तो तुम कह दोगे तो गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएगा ना, 50 नहीं रुपए लगा- भर के। 50 रुपए में खत्म होगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर जी ये बताइएगा कि अगर इनको 20, 30 या 40 रुपए आप दे देते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो नहीं उठती? अगर नहीं देंगे तो उठ जाएगी। जी, ये क्या साइंस है, मुझे साइंस समझा दें। ये पार्किंग लेते हैं, कहते हैं कि पार्किंग अगर आप देंगे यहाँ की तो फिर आपकी गाड़ी की हिफाजत हम करेंगे। अगर जैसे आप पैसे नहीं देंगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी गाड़ी अगर नो पार्किंग, हिफाजत को जरा डिफाइन करें मेरे सामने, क्या हिफाजत करते हैं? ये कौन सा ताला लगा के रखते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो हिफाजत में रहती है? हिफाजत जैसे कि अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने अभी ये पार्क की है, अभी मैं इनको बोल जाऊंगा कि भाई इसका ख्याल रखिएगा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। मैं अपने काम निपटा के आऊँगा, इनको 50 रुपीज़ दूंगा मेरे, जब तक मेरी गाड़ी इनकी हिफाजत में। तो ये आपकी गाड़ी जो है वो आगे पीछे नहीं होगी। जी, अब यही गाड़ी अगर आप वहाँ लगा लेते हैं तो ये उड़ जाएगी, उठ जाएगी फौरन। उड़ जाएगी, इसके 700 रुपये पे करना पड़ेंगे। तो ये जो कह रहे हैं कि जो लिफ्टर्स होते हैं गाड़ी उठाने जी। के लिए, या जो ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है जी जी वहाँ पर जब आपकी गाड़ी उठ के जाती है जी जी तो ये तब जाती है जब पार्किंग नहीं दी होती। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तो ही ये है। जो मेयर कराची ने कहा है कि केएमसी के तमाम स्पॉट्स पर पार्किंग फ्री है, जी बिल्कुल, पहले ऐसे ही था। जो मेयर कराची ने जब ये कहा था अभी ना, दोबारा अभी दोबारा मेरे ख्याल से दो हफ्ते हुए होंगे, दोबारा से पार्किंग दोबारा निज़ाम चालू हुआ है। वरना तो जब मेयर कराची ने कहा था ना, उसके बाद काफ़ी सख्ती की गई थी इसमें। अभी दोबारा मेयर कराची साहब ने कहा है कि अगर पार्किंग फीस के नाम पर 1 रुपया भी लिया जा रहा है तो वो नाजायज तो है। लेकिन फिर लिफ्टिंग ना करें ना, फिर लिफ्टिंग ना करें। अभी जैसे मुझे थोड़ा सा काम है यहाँ पे, मुझे कहीं बाइक पार्क करने की जगह नहीं मिल रही, तो मैं यहीं पे खड़ी करके चला जाता हूँ। मैं जैसे ही आऊँगा मेरी गाड़ी मुझे यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ जाऊँगा बोलेंगे परेडी थाने आप चेक कर लें, परेडी थाने में नहीं बोले थजर थाने चले जाएँ, वहाँ चले चेक कर लें, एल्ट्रेट थाने चले जाएँ, वहाँ चेक कर लें। या तो मिल गई थानों में तो ठीक, वरना गाड़ी अगर चोरी हो गई तो वो अलग, तो वो अलग उनकी- टेंशन है। वो अलग टेंशन। अब इन लोगों को 50 रुपए दे के थोड़ा ये होता है यकीन कि ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्टिंग होगी, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाएगी, गाड़ी घूमेगी नहीं, घूमेगी नहीं, बस। घूमेगी नहीं और मसाइल जो है वो कम होंगे। ये है मेरे कराची का हाल, ये है मेरे कराची का पार्किंग के हवाले से जो सिचुएशन और सिनेरियो वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अगर यहाँ पर कोई छोटा बच्चा खड़ा हुआ है उसको 20 रुपए देकर अपनी गाड़ियों को महफूज कराया जाता है, जबकि बाकी जो अहकामात हैं जो कि इदारों की जानिब से दिए जाते हैं उनको किस तरीके से हवा में उड़ाया जाता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिनहाज गुलफाम साहब। इनको वेलकम करते हैं और इनसे बात करते हैं पार्किंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज साहब, मुझे बताइएगा कि सदर का इलाका हमेशा से जब भी पार्किंग की बात आती है हमेशा से जो है वो सदर की तरफ देखा जाता है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने बयानात दिए कि अगर केएमसी की जो भी स्पॉट्स हैं जहाँ पर जो है वो पार्किंग फ़ीस की मद में 1 रुपया भी अगर लिया जा रहा है तो वो नाजायज़ है, उसके बावजूद हमें हर स्पॉट पर कोई ना कोई खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्यों? देखिए, इस पे तो हमने 12 मरतबा आवाज़ भी उठाई है और सबसे ज़्यादा जो विक्टिम है, मुतासिर जो हैं, वो हमारे ताजिर ही हैं, हम लोग खुद हैं। क्योंकि जब यहाँ पर पार्किंग 1 लेन पार्किंग अलाउ हो चुकी है, डीआईजी साहब भी आए थे लास्ट, उन्होंने भी हमसे मतलब जो जिक्र हमने किया था कि यहाँ पर पार्किंग का जो सबसे बड़ा इशू है, जब 1 लेन पार्किंग अलाउ हो गई है तो ये स्पॉट जहाँ पर ये पार्किंग माफिया खड़े होते हैं, और ख़ास तौर पे वो पार्किंग माफिया जिनके ना शनाख्ती कार्ड यहाँ के हैं, यहाँ ना उनके एड्रेस यहाँ के हैं, और यहाँ पर बाइक्स भी चोरी हो रही हैं, उसके अलावा दीगर मामलात हैं। अगर हम इन पर कोई एफआईआर करते हैं तो वेरी नेक्स्ट डे ये निकल के बाहर आ जाते हैं, छूट के बाहर आ जाती हैं। बहुत एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। और इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि जब हमारी
पार्किंग में जब वन लेन में बाइक्स होती हैं, अगर इनको पार्किंग पे ना किए जाए तो ये वो पार्किंग से जो बाइक है वो निकाल के बाहर खड़ी कर देते हैं और फिर वो चालान की सूरत में 700-800 रुपये हमारे ताजिर को या जो भी कस्टमर आता है उसको वो फिर पे करने पड़ते हैं। वो एक अलग तकलीफ है। अच्छा, मुझे बताइएगा मिनाज साहब, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं मेयर कराची की जानिब से जो है वो बयान दिया जाना, और उसके बावजूद जिस तरीके से हम लोग जब बात करते हैं सड़कों पर जाकर तो वो कहते हैं कि हमारे ठेकेदार हैं। अवाम ये शिकवा करती है कि कहीं ना कहीं हर बंदा जो है वो इसमें शामिल है, क्योंकि पार्किंग माफिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके से इनके डॉट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। देखिए, ये चीज़ तो हमें भी समझ नहीं आती। जब एक मेयर कराची है और वो मेयर कराची साहब जब एक ऑर्डर पास कर देते हैं कि कहीं भी फ़ीस नहीं ली जाएगी, या जब उनकी इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, हम जब इन पार्किंग माफिया के खिलाफ एक्शन लेते हैं या जब हम इनसे बात करते हैं तो वो अपना एक लेटर दिखा देते हैं कि हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। देखिए, हम टेंडर भर के आए, हम करोड़ों रुपए का टेंडर भर के आए। आप लोग करोड़ों रुपए का टेंडर भर के आए तो क्या आप मेयर कराची के जो ऑर्डर्स हैं आप उसके रेट को चैलेंज कर रहे हैं? या तो उनकी लीगल टीम्स को देखना चाहिए कि जब मेयर के इंस्ट्रक्शंस हैं बाकायदा और लेटर भी आता है और उस वो अखबारात में भी मीडिया में भी शाया होता है कि कहीं से भी पार्किंग नहीं ली जाएगी। इन दोनों की आपस की जो मेयर कराची की इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर जो ऑनरेबल जो भी जो जजमेंट आती है उसके बाद आवाम जो है वो परेशान हो जाती है, आया वो पार्किंग माफिया को फीस दे या ना दे। अगर आवाम इस चीज़ से डिनाई करती है तो आपको पता है मुनज़्ज़म पार्किंग माफिया है और ये तशद्दुद पे उतर आते हैं और मारपीट पे उतर आते हैं, जिससे हमारे जो ताजिर हैं वो भी मुतासिर होते हैं और आम आवाम भी मुतासिर होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग बात करेंगे प्रॉपर लाखों रुपया भर के इनके टेंडर्स पास होते हैं और इनको ठेके मिलते हैं। अब जब हम बात करते हैं और जिस तरीके से हम बात करेंगे, अगर बाइक लगी हुई है किसी की और उन्होंने पार्किंग नहीं दी है तो उनकी बाइक जो है वो लिफ्टर उठा के ले जाएगा। अदरवाइज अगर मैंने 20 रुपये या 30 रुपये दिए हुए हैं और मेरी बाइक गलत भी लगी हुई है तो भी उसको कोई उठा के लेके नहीं जाएगा। तो ये जो बच्चे खड़े में हैं या ये जो लोग यहाँ पर खड़े होकर गाड़ियों की हिफाजत कर रहे हैं, इनके क्या लिंक्स हैं लिफ्टर वालों के साथ, या आप कह लेंगे प्रीडी थाने में ऐसा क्या कनेक्शन है कि इनकी एक आवाज़ पर जाए वो सब ठीक हो जाता है? यही चीज़ें तो हमारी समझ से बालातर है कि अगर एक पार्किंग वाले को 30 रुपये या 50 रुपये, अभी तो खैर 30-50 रुपये नहीं लेते, यहाँ तो 100 रुपये फ़ीस ली जाती है। अगर वो वहाँ पर उनको फ़ीस देते हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं देता तो वो बाइक जो है वो उस लेन से बाहर निकाल के खड़ी कर देते हैं और बाकायदा अब हमने भी तज्जिया किया है, देखा है, जो स्टडी की है, बिल्कुल उसको लिफ्ट कर दिया जाता है और वो वहाँ से जाके फिर थाने में चालान होता है। यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नेटवर्क जो है उनका उनसे कोई राब्ते हैं, क्योंकि जब अगर हम हमारा पार्किंग का जो भी जो इदारा है वो अगर इस चीज़ को 20 रुपये या 30 रुपये मुख्तस करता है तो जो हमारा सारिफ है, जो कस्टमर आता है, वो यही चीज़ प्रायोरिटी पर रखते हैं कि 20-30 रुपये देना बेहतर है बजाय इसके कि थाने में जाके वो 700 या 500 रुपये का चालान जो है वो पे करे। अच्छा, मुझे बताइएगा, जिस तरीके से आपने भी बात की ना कि डीआईजी की जानिब से कहा गया कि 1 लेन पार्किंग को जो है वो अलाउ किया गया है, उसके बाद अगर हम सदर के चारों अतराफ देखते हैं, हमें यहाँ पर डबल पार्किंग भी नज़र आ रही है, ट्रिपल पार्किंग भी नज़र आ रही है, और वो वही 20 रुपये दे के अगर आपने ट्रिपल पार्किंग भी की हुई है तो भी दैट्स फाइन। तो ये कहाँ का कानून है? इसमें फिर वही बात आ जाएगी पार्किंग माफिया। ये इतने मुनज़्ज़म, इतने स्ट्रॉन्ग है, इनकी वजह से मेन अब्दुल्ला हारून रोड आप देख सकते हैं कि ये पूरा जैम रहता है, ट्रैफिक जैम रहता है। यहाँ से जजेस भी आते हैं, यहाँ से जो है आईजी साहब का भी गुजर होता है, यहाँ से गार्डन हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि घंटों घंटों ट्रैफिक जाम होने का जो सबसे मेन बेसिक रीज़न जो है वो पार्किंग माफिया की ये जो डबल ट्रिपल लेन जो पार्किंग है, इसी वजह से। आप देखेंगे हमारे जो दुकानदार हैं वो भी अगर 1 लेन में पार्किंग लगाते हैं तो उनसे भी बदमाशी करते हैं, जबकि हमारे पास तो ऑफिशियली जो है वो अलाउ की हुई है कि आप 1 लेन पार्किंग कर सकते हैं। मगर उसके बावजूद जो सबसे ज़्यादा विक्टिमाइजेशन होती है वो हमारा ताजिर होता है, या जो आम सारिफ जो है, जो कस्टमर, जो ख़रीदार है, जो मार्केट में ख़रीदारी करने आता है, वो मुतासिर होता है। अब उसके बावजूद अगर हम बात करते हैं इनसे तो कहते हैं शाम में या रात के औकात में ठेकेदार आता है और वो हमसे पैसे लेकर चला जाता है, या ठेकेदार का मुंशी आता है। तो कैमरास अगर इंस्टॉल हैं तो कैमरास का इतना फ़ायदा तो होना ही चाहिए कि अगर वो ठेकेदार आ रहा है जो किसी ने नहीं देखा और कैमरा उसको देख रहा है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई प्रॉपर कार्रवाई हो, पता चले कौन लोग हैं, किसने ठेका दिया। तो ये वाले तमाम तर मामला आप लोग किस तरीके से डील करते हैं? कभी आप लोगों ने ठेकेदारों से बात करने की कोशिश की है या आप कभी मिले हैं उनसे? बिल्कुल, ठेकेदार सबको वाज़ेह है, सबको पता है कि ठेकेदार कौन है, ठेका कौन लेता है। बाकायदा टेंडर में नाम होता है, ठेकेदारों का नाम मौजूद होता है। अलमिया ये है कि उनके खिलाफ जो है वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो एक्शन नहीं लेते।
ये हमारा काम नहीं है, एसोसिएशन का काम नहीं है। एसोसिएशन का काम जो है वो ताजरों को, ट्रेडर्स को, हमारी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है, उनको फैसिलिटेट करना है। हमारा काम ये नहीं है कि हम आउट ऑफ द वे जाके अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, और ये जो ठेकेदारी जो निज़ाम है और ये जो बदमाशी है, इनके ख़िलाफ़ हम लोग FIR भी कटवाते हैं, बाकायदा हम इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेते हैं। उसकी वजह से हमें सीरियस थ्रेटन भी होती हैं, हमारे ताजरों को भी होती हैं, और ठेकेदारों के नाम जो है वो वाज़ेह सबको पता है कि वो यहाँ पर आके धड़ल्ले से डंके की चोट पे वो यहाँ आके भत्ताखोरी भी करते हैं। और पार्किंग माफिया जो है वो यहाँ पर इतना मुनज़्ज़म है, अगर आप इनके खिलाफ कहीं एक्शन या आवाज़ उठाने जाते हैं तो वो आपको सीरियस नताइज की धमकियाँ देते हैं। तो ये काम तो कानून नाफिज करने वाले इदारों का है, ये काम उनका है, जो इनको परमिशन देते हैं ये काम उनका है। या मेयर कराची साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप एक लेटर निकालते हैं कि कहीं भी शहर में पार्किंग नहीं होगी, फीस नहीं ली जाएगी, तो उस पर इम्प्लीमेंट भी आप करवाएं और एक्शन भी लें, ताकि आम आवाम जो है, देखें दुनिया में कानून में आप कहीं भी चले जाएं तो उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। आप मेयर कराची हैं, दुनिया के तीसरे बड़े शहर जो शहर कराची है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, आप उसके मेयर हैं, आप कोशिश करें कि इम्प्लीमेंट करवाएं कानून नाफिज करने वाले इदारों को। इतने मुनज़्ज़म नहीं हो सकते, बाकायदा ये मुनज़्ज़म इस वजह से हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन है, और ये तमाम लोग जो हैं मुलविस हैं पार्किंग माफिया के साथ मिले हुए हैं। तो मैं मेयर कराची से रिक्वेस्ट करूंगा जो इनके पीछे काली भेड़ हैं उनको देखा जाए और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिनहाज गुलफाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची का इलाका सदर है इस वक्त जिसकी हम बात कर रहे हैं। वैसे पूरे कराची भर में ही देखा जाए, जब लोग बाहर निकलते हैं, चाहे किसी भी काम से, अपने काम से रिलेटेड हो, उन्होंने नौकरियों पर जाना हो, अपने कामों पर जाना हो, शॉपिंग करने जाना हो, ग्रोसरीज करने जाना हो, तो मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ सड़कों पर पार्किंग के नाम पर जो है वो बहुत से पैसे आवाम की जेबों से निकाले जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये वो बयान है जो कि हम काफ़ी टाइम से सुन रहे थे। जब ये बयान दिया गया उसके कुछ टाइम बाद, उसके बाद डेट दी गई कि इस डेट तक जो है वो इसका निफाज, इस कानून का निफाज कर दिया जाएगा। वो डेट आई और उसके बाद भी हालात नहीं बदले। फिर कुछ दिन बाद दोबारा बयान आया, फिर हालात नहीं बदले, और आज भी हम दोबारा यहीं पर खड़े हैं कि हालात जो हैं वो नहीं बदले हैं। अवाम उसी तकलीफ़ में है। जाहिर सी बात है कि अगर अवाम को कहीं ना कहीं से सहूलत सरकार की जानिब से दी जाएगी तो डेफिनेटली आवाम भी थोड़ी सी पुरसुकून होगी, बेहतर तरीके से काम कर सकेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हमें आवाम पैसे देती हुई नज़र आती है, और आवाम प्रेफर करते हैं कि जो लड़के आप कह लें नौजवान वहाँ पर खड़े हुए हैं पार्किंग स्पॉट्स पर, जिनको ना वो जानते हैं ना उनसे कोई जान पहचान है, वहाँ पर वो खड़े हुए हैं सिर्फ 20 रुपये देकर। उनका ट्रस्ट लेवल इतना स्ट्रांग है कि उनको लगता है कि अगर हमने इसको 20 रुपये दे दिए तो हमारी गाड़ी महफूज रहेगी, और अगर इन्होंने हमें मना कर दिया या हमने इनको पार्किंग फ़ीस नहीं दी तो हमारी गाड़ी जो है वो लिफ्ट कर ली जाएगी, और उसके बाद हमें 30 के बजाय 300, 3000, 700, 500 रुपये देकर जो है वो अपनी गाड़ी को दोबारा से बाजियाब कराना पड़ेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा की तरह वही है कि ऐलानात हो जाते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी इस पर जो है वो काम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है और लोगों के मसाइल हल भी नहीं हो पाते हैं। अब देखना ये है कि ये पार्किंग का मसला कराची शहर से कब ख़त्म होगा। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।